हेलो बच्चों, कहानियों की ट्रेन में आप सभी का स्वागत है। आज पूरे 10 एपिसोड हो गए हैं, तो चलिए 10वें एपिसोड की कहानी सुनते हैं। कहानियों की ट्रेन में कू। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था जिसे एक दिन बहुत भूख लगी। मगर उस शेर की एक प्रॉब्लम थी, वो ज़्यादा शिकार नहीं कर सकता था, बहुत बूढ़ा हो चला था, इसलिए शिकार के पीछे भागना उसके बस की बात नहीं थी। उस दिन उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। वो यही सोच रहा था कि कोई शिकार उसे मिल जाए और वो उसका शिकार कर ले और उस शिकार से अपना पेट भरे। मगर उसे उस दिन वो चीज़ भी नसीब नहीं हुई। फिर सामने उसे एक गुफा नजर आई और वो उस गुफा के अंदर चला गया। उस गुफा के अंदर जाकर सोचने लगा कि ये गुफा जिसकी भी है वो शाम को ज़रूर आएगा और शाम को वो जैसे ही आएगा मैं उसे खा जाऊंगा और अपनी भूख शांत करूंगा। शाम हुई तो उस गुफा का मालिक गीदड़ आया। गीदड़ दूर से ही देख रहा था कि एक शेर के पंजे उसकी गुफा की ओर जा रहे हैं। जब वो गुफा के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि शेर के पंजे गुफा के अंदर तो गए हैं लेकिन बाहर नहीं आए। वो डर गया। उसे शक हुआ कि शेर अभी अंदर ही है। मगर शेर अंदर है या नहीं, इस बात का पता कैसे किया जाए? अगर शेर अंदर हुआ और वो गुफा के अंदर गया तो जरूर शेर उसे मार देगा और खा जाएगा। काफी देर तक गीदड़ यही सोचता रहा। फिर उसे एक आइडिया आया और वो गुफा के पास गया, एकदम गेट के सामने, और 2 कदम पीछे होकर जोर से कहने लगा, ए गुफा, देख मैं आ गया, पुकार मुझे। और थोड़ा सा चुप हो गया। फिर दोबारा बोला, देख हमने तय किया था कि जब तक तू मुझे नहीं बुलाएगी मैं अंदर नहीं आऊंगा। अगर तूने मुझे नहीं बुलाया तो मैं कोई और गुफा ढूंढ लूंगा, मैं चला जाऊंगा यहां से। शेर ये सारी बातें सुन रहा था। उसे लगा कि ये गुफा गीदड़ को बुलाती है, क्योंकि शेर आज अंदर है इसलिए गुफा डर गई है, इसलिए उसे नहीं बुला रही। शेर को लगा कि कहीं गीदड़ चला ना जाए। उसे बहुत जोर से भूख भी लग रही थी, इसलिए उसने जोर से कहा, आओ गीदड़ आओ, अंदर आओ, मैं तुम्हें पुकार रही हूं, आओ। गीदड़ ने जैसे ही ये सुना वो 2 कदम और पीछे हुआ और कहने लगा, शेर मामा तुम सठिया गए हो लगता है, गुफा भी कभी बोलती है क्या? और ये बोलकर गीदड़ भाग गया। बेचारा शेर पूरी रात खाली पेट उसी गुफा में रोता आ रहा। तो ये थी कहानी बोलती गुफा। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसी कहानियां सुननी है, ताकि मैं आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आ सकूं। अगली बार मिलते हैं, तब तक बाय।